गणेशाय नमः। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ नमः शिवाय। श्री महाकामाख्या कवचम महाभागवत देवी पुराण। श्री नारद उवाच कामरूपे महाक्षेत्रे का अधिष्ठात्री महेश्वरी विद्यानां दशमूर्तीनां तन्मे ब्रूहि महेश्वर। श्री महादेव उवाच दशैवैता महाविद्याः क्षेत्रस्था मुनिसत्तम साधकानां हितार्थाय जप पूजा फलप्रदाः। कामाख्या कालिका देवी स्वयं आद्या सनातनी तस्याः पार्श्वे स्थिताश्चान्या नवविद्या महामते। सर्वविद्यात्मिका काली कामाख्या रूपिणी यतः ततस्तां तत्र सम्पूज्य पूजयित्वेष्टदेवताम्। इष्टमन्त्रं जपेद भक्तया सिद्धमन्त्रो भवेत् तदा ध्यायतां परमेशानीं कामाख्यां कालिकां पराम्। श्रीकामाख्या ध्यानम् रक्तवस्त्रपरिधानां घोरनेत्रत्रयोज्ज्वलां चतुर्भुजां भीमदंष्ट्रां युगान्तजलदद्युतिं मणिसिंहासने न्यस्तां सिंहप्रेताम्बुजस्थितां। हरिः सिंहः शवः शम्भुर्ब्रह्मा कमलरूपधृक् ललजिह्वां महाघोरां किरीटकनकोज्ज्वलाम्। अनर्घ्यमणिमाणिक्यघटितैर्भूषणोत्तमैः अलङ्कृतां जगद्धात्रीं सृष्टिस्थित्यन्तकारिणीं। वामे तारा भगवती दक्षिणे भुवनेश्वरी। अग्नौ तु षोडशी विद्या नैऋत्यां भैरवी स्वयं। वायव्यां छिन्नमस्ता च पृष्ठतो बगलामुखी। ऐशान्यां सुन्दरी विद्या चोर्ध्वमातङ्गनायिका। याम्यां धूमावती विद्या महापीठस्य नारद। अधस्ताद् भगवान् रुद्रो भस्माचलमयः स्वयं। ब्रह्म विष्णुमुखाश्चान्ये देवाः शक्तिसमन्विताः। इति ध्यान सदा सन्निहितास्तत्र पीठे लोके सुदुर्लभे। तत्र सम्पूजयेद् देवीं परिवारसमन्वितां विविधैरुपचारैश्च यथा विभवविस्तरैः। इच्छन् देव्याः परां प्रीतिं सद्भक्तया प्रयतो नरः न पुनर्जननाशङ्का विद्यते मुनिसत्तम। बिल्वपत्रं महादेव्यै यो दद्याद् भक्तिभावतः स साक्षात् शङ्करो गेयः सर्वलोकेश्वरेश्वरः। स साक्षात् शङ्करो गेयः सर्वलोकेश्वरेश्वरः। त्रिपत्रं बिल्वपत्रं तु ब्रह्म विष्णु शिवात्मकं। यदात्मकम् इदं सर्वं जगत् अस्थावरजङ्गमं। तद् ददाति च यो देव्यै पूर्णायै मुनिसत्तम। सम्पूर्ण जगतो दान फलं सम्प्राप्नुयान्नरः। सम्पूर्ण कामो भूपृष्ठे विहरेन् मानवोत्तमः। तस्य जन्म च सम्पूर्णं न पुनर्जायते क्वचित्। तत्र यो भक्तिभावेन भस्माचलमयं शिवं
पूजयेद् भस्मलिप्तांगो बिल्वपत्रैर्महामते स याति परमं मोक्षं भुक्त्वा भोगं मनोरथं रुद्राक्षं बिभ्रियान् नित्यं शैवः शाक्तोऽथ वैष्णवः युक्तास्तेन महापुण्यं कृत्वा कर्म समश्नुते रुद्राक्षधारी सम्पूज्य रुद्रं संहारकारकं रुद्रत्वं समवाप्नोति क्षेत्रे अस्मिन्नात्र संशयः अमायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा दिनक्षये नवम्यां रजनीयोगे योजयेद् भैरवीमनुम् क्षेत्रे अस्मिन् प्रयतो भूत्वा निर्भयः साहसं वहन् तस्य साक्षात् भगवती प्रत्यक्षं जायते ध्रुवम् आत्मसंरक्षणार्थाय मन्त्रसंसिद्धये अपि च प्रपठेत् कवचं देव्यास्ततो भीतिर्न जायते तस्मात् पूर्वविधायैवं रक्षां सावहितो नरः प्रजपेत् स्वेष्टमन्त्रस्तु निर्भीतो मुनिसत्तम नारद उवाच कवचं कीदृशं देव्या महाभयनिवर्तकं कामाख्यायास्तु तद्ब्रूहि साम्प्रतं मे महेश्वर श्रीमहादेव उवाच शृणुष्व परमं गुह्यं महाभयनिवर्तकं कामाख्यायाः सुरश्रेष्ठकवचं सर्वमङ्गलं यस्य स्मरणमात्रेण योगिनी डाकिनी गणाः राक्षस्यो विघ्नकारिण्यो याश्चान्या विघ्नकारिकाः क्षुत्पिपासा तथा निद्रा तथा अन्ये ये च विघ्नदाः दूराद् अपि पलायन्ते कवचस्य प्रसादतः निर्भयो जायते मर्त्यस्तेजस्वी भैरवोपमः समासक्तमनाश्चापि जप होमादि कर्मसु भवेत् च मंत्र तंत्राणां निर्विघ्नेन सुसिद्धये अथ कवचम् ओम प्राच्यां रक्षतु मे तारा कामरूप निवासिनी आग्नेयां षोडशी पातु याम्यां धूमावती स्वयं नैऋत्यां भैरवी पातु वारुण्यां भुवनेश्वरी वायव्यां सततं पातु छिन्नमस्ता महेश्वरी कौबेर्यां पातु मे देवी श्रीविद्या बगलामुखी ऐशान्यां पातु मे नित्यं महात्रिपुरसुन्दरी ऊर्ध्वं रक्षतु मे विद्या मातंगी पीठवासिनी सर्वतः पातु मे नित्यं कामाख्या कालिका स्वयं ब्रह्मरूपा महाविद्या सर्वविद्यामयी स्वयं शीर्षे रक्षतु मे दुर्गा भालं श्रीभवगेहिनी त्रिपुरा भ्रूयुगे पातु शर्वाणी पातु नासिकां चक्षुषी चंडिका पातु श्रोत्रे नील सरस्वती मुखं सौम्यमुखी पातु ग्रीवां रक्षतु पार्वती जिह्वां रक्षतु मे देवी जिह्वा ललन भीषणा वाग्देवी वदनं पातु वक्षः पातु महेश्वरी बाहु महाभुजा पातु करांगुलिः सुरेश्वरी पृष्ठतः पातु भीमास्या कट्यां देवी दिगंबरी उदरं पातु मे नित्यं महाविद्या महोदरी उग्रतारा महादेवी जंघोरूपरी रक्षतु
गुदम मुष्कम च मेढ्रम च नाभिं च सुरसुंदरी पादांगुलिः सदा पातु भवानी त्रिदशेश्वरी रक्तमांसास्थिमज्जादीन् यातु देवी शवासना महाभयेषु घोरेषु महाभयनिवारिणी पातु देवी महामाया कामाख्या पीठवासिनी भस्माचलगता दिव्य सिंहासन कृताश्रया पातु श्रीकालिका देवी सर्वोत्पातेषु सर्वदा रक्षाहीनं तु यत् स्थानं कवचेनापि वर्जितं तत् सर्वं सर्वदा पातु सर्वरक्षणकारिणी फलश्रुति इदं तु परमं गुह्यं कवचं मुनिसत्तम कामाख्याया मयोक्तं ते सर्वरक्षाकरं परम् अनेन कृत्वा रक्षां तु निर्भयः साधको भवेत् न तं स्पृशेद् भयं घोरं मन्त्रसिद्धिविरोधकं जायते च मनः सिद्धिर्निर्विघ्नेन महामते इदं यो धारयेत् कंठे बाहवा कवचं महत् अव्याहताज्ञः स भवेत् सर्वविद्याविशारदः सर्वत्र लभते सौख्यं मङ्गलं तु दिने दिने यः पठेत् प्रयतो भूत्वा कवचं चेदम् अद्भुतं च इदम् अद्भुतं समान है स देव्याः पदवीं याति सत्यं सत्यं न संशयः इति श्रीमहाभागवते देवी पुराणे श्रीमहादेव नारद संवादे श्रीमहाकामाख्या कवचम् ओम। अब इस महाकवच से संबंधित कुछ अति आवश्यक जानकारी। माता कामाख्या का यह महाकवच महाभागवत देवी पुराण में मिलता है और यह कामाख्या कवच महाकामाख्या कवच में कुल 49 श्लोक हैं। प्रारंभ के कुछ श्लोक में जहाँ पर नारद उवाच श्री महादेव उवाच, तो नारद जी और महादेव के बीच संवाद हो रहा है। नारद पूछते हैं कि इस काम रूप महाक्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी कौन है। तो महादेव उस क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं। आगे के कुछ श्लोक में माता कामाख्या का ध्यान मंत्र है जो श्लोक संख्या 5 से प्रारंभ होता है, रक्त वस्त्र परिधानाम। यहाँ से श्लोक संख्या 9 में और 10 में उनकी अन्य शक्तियों के बारे में कहा गया है, जो वह तारा, भगवती, भुवनेश्वरी, षोडशी आदि माताओं के साथ निवास करती हैं। तो यह उनके ध्यान का भाग है। और श्लोक संख्या 11 के पास ब्रह्म विष्णु मुखाश्च अन्य देवाः शक्ति समन्विता, तो आप यहाँ तक ध्यान मंत्र ले सकते हैं। इसके आगे के कुछ श्लोकों में अन्य जानकारी दी गई है, जहाँ बिल्व पत्रम महादेव्य, माता की पूजा बिल्व पत्र आदि से करनी चाहिए। श्लोक संख्या 26 में नारद पुनः पूछ रहे हैं कि अब कवच के बारे में बताइए। महादेव श्लोक संख्या 27 में बता रहे हैं श्रीनुष्व परमम गुह्यम, मतलब कवच अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, कवच के बारे में चर्चा चल रही है। कवच का जो मुख्य भाग है, जो कवच है, वह श्लोक संख्या 31 से प्रारंभ होता है, जहाँ कहा गया है ओम प्राच्याम रक्षतु में तारा कामरूप निवासिनी, पूर्व दिशा से माता तारा हमारी रक्षा करें। यहाँ से कवच प्रारंभ है। श्लोक संख्या 31 से लेकर के श्लोक संख्या 44 तक तत्सर्वं सर्वदा पातु सर्वरक्षण कारिणी, तो यहाँ तक ही श्लोक है। श्लोक संख्या 31 से श्लोक संख्या 44 तक 14 श्लोक ही हैं। तो अगर आप इस कवच का 7, 11, 21 पाठ करना चाहते हैं तो केवल श्लोक संख्या 31 से 44 तक के भाग की ही बार बार आवृत्ति करेंगे। अंत में फल श्रुति के कुछ अन्य श्लोक भी दिए गए हैं।
प्रारंभ में आप माता का ध्यान कर लें, ध्यान मंत्र यहाँ दी गई है तो ध्यान इसी मंत्र से कर लें, अच्छा रहेगा। एक छोटा सा पूजन आदि कर लें, उसके बाद कवच का पाठ करें। इससे आप कम समय में मुख्य कवच के भाग की ज़्यादा आवृत्ति कर पाएंगे। इससे संबंधित पीडीएफ की डॉक्यूमेंट की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।